जो कहानियां हमने किताबों में पढ़ा या फिर जो हमने अपने दादा या परदादा से सुना, उसका अगर आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो आप देखिए स्काई फोर्स। स्काई फोर्स जो कि अक्षय कुमार की नई नई रिलीज्ड मूवी है, जिसमें वीर पहाड़िया का डेब्यू रोल भी है। और इस मूवी को सेट किया गया 1965 इंडो पाक वॉर में, जिसमें अक्षय कुमार प्ले कर रहे होते हैं विंग कमांडर आहूजा का रोल और वीर पहाड़िया प्ले कर रहे होते हैं कृष्णन विजय का रोल। और ये बेस्ड है उस वक्त पे जिस समय पाकिस्तान के सरगोदा एयरपोर्ट पे इंडिया के द्वारा अटैक किया जाता है, कुछ एयर स्ट्राइक्स वगैरह होते हैं, उन सभी चीजों पे बेस्ड है ये मूवी। तो यदि हम इस मूवी के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मूवी में सबसे बेस्ट जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विंग कमांडर आहूजा का और अक्षय कुमार का एक्टिंग आपको मैच खाता हुआ नजर आएगा। आपको अंदर से फील करा देगी अक्षय कुमार की एक्टिंग की। वीर कमांडर आहूजा का जिस तरह से कैरेक्टर या ऑरा था वो आप प्योर मेंटेन्ड देखेंगे अक्षय कुमार के एक्टिंग में, क्योंकि अक्षय कुमार जहां पे कहीं टफ रोल में नजर आ रहे होते हैं, कहीं वहीं पे ह्यूमन इमोशंस जो कि हर व्यक्ति में रहता ही है, उसी पे ये मूवी बेस्ड है। और दूसरा, इस मूवी में विजय कृष्णन जो कि वीर पहाड़िया का रोल है, वो पाकिस्तान में खो जाते हैं कहीं, तो उन्हें ढूंढने को लेके ये मूवी पूरी तरह से बनाई गई है। और जहां पे हम बात करें विजुअल रिप्रेजेंटेशन की, जिसमें एरियल व्यूज जितने भी हैं वो सारे बहुत ही बेहतर तरीके से बनाए गए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीजें शूट कर की गई है। और आप इसे देखते हैं तो बहुत लोगों ने जैसे कि कहा था कि ये, जैसे हमने कुछ समय पहले देखी थी फाइटर मूवी, उससे मैच खाती है। तो हाँ, अगर एरियल व्यू है तो थोड़ी बहुत तो मैच खाएगी ही, बट ये नहीं कि ये उसका कॉपी है या फिर इंस्पायर्ड भी हम नहीं कह सकते पूरी तरह से, क्योंकि एरियल व्यू में जितने भी सीन्स हैं वो बनाना अपने आप में एक रिस्क वाला काम होता है किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए, और वो बहुत ही बेहतर तरीके से इस मूवी में उन्होंने निभाया है। आप मूवी देखते हैं तो आप फर्स्ट हाफ इंटरवल के पहले के जितने भी सीन्स हैं उसमें पूरी तरह से इंगेज हो जाते हैं, क्योंकि जब आप इंटरवल के पहले का सीन देखते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हो रही होती है, जैसे कि कैरेक्टर्स को सेट किया जा रहा होता है, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है, और उन्हीं सब के साथ उन्हीं सब के में इंगेज होकर के आप बिल्कुल ही खो जाते हैं मूवी के अंदर। यानी कि आपको फर्स्ट हाफ में पता ही नहीं चलता है कि आप 1 घंटा आपने समय बिता दिया, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किए जाना और सबका रोल बताना जो कि हिस्ट्री में साफ साफ मेंशन्ड है, तो आप उसमें खो जाते हैं। और इंटरवल के बाद असली कहानी शुरू होती है, जहां पे आप सभी कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, और तभी ये मूवी मतलब अपने पीक पे पहुंचती है। और जितने भी वॉर सीन्स है या फिर जो भी चीजें हैं जो मूवी का मेन फोकस है वो सारे दिखा रहे होते हैं, जिसमें कुछ इमोशनल ड्रामास वगैरह भी हैं। तो इसमें कैमियो में है सारा अली खान जो कि विजय कृष्णन जो वीर पहाड़िया का कैरेक्टर है उनकी वाइफ के रोल में नजर आती है, और अपने कुछ मिनट के कैमियो में ही वो परफेक्ट इम्पैक्ट दे करके जाती है मूवी के अंदर। और उसी के साथ शरद खेलकर जो कि अपने बेस्ट एक्टिंग के जरिए इस मूवी में कुछ समय का कैमियो देते हैं वो भी। और एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट लगता है, बट परफेक्ट है नहीं, चूंकि हर चीज पे बेस्ट नहीं किया जा सकता। मूवी में जो भी चीजें हमें बताई गई है वो बिल्कुल 1960s पे बेस्ड है, चूंकि ये 1965 के वॉर पे, जैसे कि कॉस्ट्यूम ऑथेंटिकेट करती है उस समय के विजुअल्स को, और जो भी प्रोटोकॉल्स वगैरह एयरफोर्स के वो सारे उसी समय के दिखाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल ही ऑथेंटिकेट लगता है कि 1960s पे बेस्ड है मूवी। और इस इसके क्लाइमेक्स की यदि हम बात करें तो क्लाइमेक्स भी हमें कुछ हद तक बेस्ट लगती है, क्योंकि इसमें अक्षय कुमार जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए उसी के साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है लता मंगेशकर जी का ए मेरे वतन के लोगों सॉन्ग, और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सारी और विजुअल के साथ क्लाइमेक्स इसका बेस्ट लगता है देखने में। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मूवी बहुत ही अच्छी बनाई गई है। परफेक्ट नहीं कह सकते बट एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनाई गई है। और रही बात कि ये मूवी उतनी क्यों नहीं चल रही है अभी के समय में, तो मेरा मानना ये है ना कि अभी के समय में लोगों को ओवर स्टिमुलेशन वाली मूवी ज्यादा पसंद है,
जिसमें माइंड स्टिमुलेट करे, जिसमें खुशी मिले आपको देख करके। चूंकि ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है और ये इसमें 90% आपको रियल स्टोरी बेस्ड चीजें ही दिखाई जाती है, तो इसलिए वो सारी चीजें आपको थोड़ी बोर कर जाती है। और अभी के समय में लोग फिक्शनल चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं और इन सभी चीजों से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए मूवी का उतना हाइप नहीं बन पाया और मूवी उतनी चल भी नहीं रही है। तो मेरी ओर से तो मैं इसे बेस्ट ही कहूंगा। इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरह से बनाया गया, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। आपका क्या राय है इस मूवी को लेकर के, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।